प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की बात शुरू करते हैं। जो टेस्ट सीरीज में टेस्ट चल रहा है उसके संदर्भों को लेकर। उच्चतर न्यायिक सेवा के टेस्ट मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज के अनुक्रम में तीसरा जो टेस्ट था वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पर था। इस पेपर में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की कापियां पिछले दो पेपर से बेहतर कर पाई हैं। जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें किस लेवल पर क्या दिक्कत है ये तो YouTube से यहाँ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर उत्साहवर्धक है और हम वो शेयर करना चाहेंगे ऑन पब्लिक कि सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि मीडियम दिक्कत कर रहा है। कारण और है एक जगह, क्वालिटी का डीप लैकुना हिंदी मीडियम में। ये अनुभव मैं जूनियर डिवीजन में भी कर चुका हूं। इंग्लिश मीडियम में जो कापियां आ रही हैं इन राइटिंग, उनके क्वालिटी लेवल में अंतर है। ये क्या रीजन है? 75 रीजन गिनाए जा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट ये डिफरेंस है। जो क्वालिटी इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख के दे रहे हैं वो हिंदी में नदारद है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो 80-20% का रेशियो जूनियर डिवीजन में दिखता है और लगभग 85 और 15% का रेशियो HJS में दिखता है, वो उसकी वजह भी है। बहुत सारी वजहों में से एक महत्वपूर्ण वजह रेखांकित कर रहा हूं, क्वालिटी का डीप लेवल पर लैकुना हिंदी मीडियम के साथ। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है वो ये कि जो गहराई होनी चाहिए स्टडी में, कॉन्सेप्चुअल, वो है नहीं। इसमें सबसे प्रमुख कारण एकेडमिक पीरियड में सड़े गले कॉलेज से LLB करना भी शामिल है। ऊपर से LLB की डिग्री लेकर सड़क छाप या प्रमाणिक, दोनों शब्द कह रहा हूं, सड़क छाप या प्रमाणिक पुस्तकों के साथ अपने बूते अध्ययन है। अगर आपको प्रारंभिक लेवल पर, जब एकेडमिक में आप LLB कर रहे हैं और पेवरिटी नहीं है, यानी जब आपके कॉन्सेप्ट बनने के आधार तैयार हुए थे, बेस, उस समय आप इन्हीं परिस्थितियों में जो जहर के समान है उसमें अगर आ गए हम बात कर रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा के स्तर पर आवश्यक है उस तत्व का बड़े स्तर पर अभाव। इन 15 सालों में ये चीज़ समझ में आ गई है, सही लिखने पर ही नंबर आएगा, 4% अपवाद छोड़कर। इसमें जैक भी शामिल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कितनी बार लूँ, लेकिन जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी है वो मेंस की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट पे है। ध्यान रखिए, ये अपने आप इम्प्रूव नहीं होगा। ज़िंदगी गुजार देंगे आप इसी शहर में, लेकिन अपने आप इम्प्रूव नहीं होगा। कम से कम रिटेन में कलम चलानी पड़ेगी और किसी अच्छे व्यक्ति को इसे चेक कराना पड़ेगा। खुद से ये काम नहीं होता। अंधेर कोठरी में बटेर खोजने जैसा है, और उसमें बटेर कभी कभी लक बाई चांस लग भी जाता है तो आदमी को कहा जाता है कि वो सिलेक्शन तो यूं ही पा गया था। और जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक ऐसी सिलेक्शन वाली बात इतना तेजी से र्यूमर क्रिएट करती है कि 1000 संभावनाओं का गला कब घोंट देती है ये पता नहीं चलता। हम तार्किकता पे नहीं जाते,
मनोवैज्ञानिकता तो हमको छू नहीं जाती, और हम पीछे का जो धरातल बनाए हैं, बालू की भींत, रेत की भींत, वो भर भरा के गिरता है। रट कर प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, मेंस नहीं निकलेगा। व्यक्तिगत अपने अनुभव, और जो मैं कापियाँ रेगुलर एपीओ मेंस, जूनियर डिवीज़न मेंस और फिर अब एचजीएस मेंस मैं देख रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में निर्विवाद रूप से कहना चाहूँगा कि जो 80-20 का रेशियो है सिलेक्शन का, उसकी सबसे बड़ी वजह क्वालिटी में अंतर है। केवल मीडियम नहीं है, लिखतबे नहीं करते, पूछ कुछ रहा है, उत्तर कुछ और दिए जा रहे हैं और पेज खूब भरते हैं। हाँ, एक चीज़ और कॉमन मैं बता रहा हूँ, इससे आप अपने आप को सुधार सकते हैं। हिंदी मीडियम वाला लड़का इंग्लिश मीडियम वाले लड़के से कुछ ज़्यादा ही लिखता है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है, नियंत्रण नहीं है, या कुछ का कुछ समझकर वो ज़्यादा लिख देता है। लेकिन ध्यान रखिए, हिंदी मीडियम का 5% रेशियो ऐसा भी है जो इंग्लिश मीडियम के भी कान काट लेता है। उस पर मेरा अपना एक तजुर्बा, उन 5% हिंदी मीडियम वाले लड़कों में एक खासियत है कि वो इंग्लिश पर भी कमांड रखते हैं। गजब का संतुलन है और गजब की मेधा शक्ति है जब वो लिखकर भेजते हैं। आप अपने मेंस राइटिंग पर जबरदस्त काम कीजिए, हल्के फुल्के से नहीं होगा। बिहार एपीओ का मेंस का रिजल्ट वेट करने वालों जितना सेलेक्ट होंगे उसका 6 गुना बाहर होंगे। अवसर है, इसीलिए मैंने क्लास को फोकस करके नहीं, टेस्ट सीरीज को फोकस करके अपने मेथड को अप्लाई किया है। नाम की टेस्ट सीरीज भी नहीं कि बस ऐसे ऐसे दिखाने के लिए, नहीं, समय लगता है। ये मान के चलें, अगर ईमानदारी से किसी भी बच्चे की कॉपी जिसने लिखा है, लिखा ही नहीं तो बात ही अलग, किसी भी व्यक्ति की कॉपी 3 घंटे में अगर लिखी गई है तो उसको क्वेरी करने के लिए मिनिमम 25 मिनट चाहिए। और देते कितना है? 2 मिनट, ज़्यादा मैंने बोल दिया। 2 मिनट में आपका एक्यूरेसी हो जाता कि आप कितना नंबर पाए हैं, आप भी खुश, वो भी खुश। इस पर खुद ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ अगर आप मुख्य परीक्षा के स्तर पर परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो अभियोजन अधिकारी की संभावित परीक्षा हो, न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन की संभावित परीक्षा हो, किसी अन्य चैनल, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर क्या लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे सरोकार नहीं। संभावना में कही गई बातें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, संस्था मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं आपके प्रज्ञा पे भरोसा रखता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। जो चीज़ें संभावित हैं, उस संभाव्यता में दोनों बातें निश्चित हैं। कल के सर्कमटेंसेस को किसी ने देखा है? सरकार का स्थगनादेश आ जाए, कोई घटना ऐसी घट जाए कि उस सरकार स्ट्रिक्टली निर्णय ले ले, कोई वैकेंसी नहीं भरी जाएगी, क्या कर लेंगे हम आप? लेकिन जब तक कोई सोर्स नहीं होगा उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने तरफ से ये कदापि नहीं कहने वाला कि ये वैकेंसी अभी अभी जस्ट आने वाली है, नहीं, ये जरूर कह रहा हूं कि दोनों वैकेंसी की प्रोबेबिलिटी है। ये संभव है कि जुडिशरी पहले आ जाए, वो 24 करके आए, 23 करके आए, वो हाई कमीशन जाने, कमीशन के दरकार में है। संभाव्यता यही है कि जो शोर मचा रखा है कि अगस्त तक एपीओ की वैकेंसी आ जाएगी, मैं इस पर अभी भी गारंटेड नहीं बोल सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वैकेंसी है, चाहे इस साल चाहे अगले साल तक जरूर आनी चाहिए। तो आपको भी भविष्य लक्ष्य होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए।
आपको प्री मेंस स्तर पर इतने खाली समय में प्रपंच से बचकर अपने अध्ययन में लगना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए जिससे आपका मेंस और प्री बेहतर हो। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दोनों सीरीज आन रखी है और एचजीएस की कंटिन्यू चल रही है। आज एक दिन कट गया, आज के दिन 2 दिन के बाद चौथा टेस्ट प्रश्न पत्र होगा। यही क्रम जारी रहेगा। 100 दिन का प्रोग्राम है, शुरुआत में ही बताया था। और जूनियर डिवीजन और एपीओ के लिए मैंने जानबूझ के रोक रखा है। हम देख रहे हैं पूरा तमाशा, हमें भी यूट्यूब से पता चलता है। मैं दूसरी तीसरे लोक में नहीं रहता हूँ, मुझे भी पता चलता है क्या चल रहा है माइंड में, कौन सी बाजी कब चली जा रही है, कब इक्का कब दहला, और क्यों चली जा रही है, मतलब क्या है उसका। लेकिन मैंने एकदम बिल्कुल एपीओ पर चुप्पी साध रखी है। हाँ, जूनियर डिवीजन के बारे में स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे इसकी चिंता नहीं कौन क्या बकता है, बके अपने चैनल पर। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आके कमेंट करेगा तो उसको दंड तो मिलेगा ही। मैं आपसे यही कहूंगा, इस भरपूर समय को प्रपंचों में नहीं, पता करने में नहीं, खपने में लगाइए, करने में लगाइए, परिवर्तित होने में लगाइए, शैलीगत विकास कीजिए अपने आप में। वैसे नंबर नहीं आता 4% को छोड़कर। 4% तो वहां से लिखा के लाए हैं। उनकी वैल्यू दामाद से बढ़कर होती है, उसमें नहीं जाते हम। उनसे किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरा कोई संबंध नहीं। जो बच्चे मेहनत से हासिल कर रहे हैं उनके प्रति विनम्र, सुधीय, अनुग्रह, गर्व का भाव, सारे भाव जो सकारात्मक वे में होते हैं। आज यही कहने आया था कि जो मैं कापियां चेक कर रहा हूं उसके सतर्क पने से, उसमें निकलते उपजते रहस्यों से आप भी परिचित हों। और लास्ट में बात जरूर कहूँगा, जो मुझसे जुड़ा नहीं है वो इसको भी थोड़ा सबक के तौर पर अपने स्टडी में इंट्रोड्यूस करे, फ़ायदा उसका प्राप्त करे, वो सावधानियां बरते जो जरूरी है। नहीं तो ढाक के 3 पात फिर प्री देना पड़ेगा। लिख के नक्की रखिए, प्री फिर देना पड़ेगा। कोई माई का लाल धरती पे जन्मा नहीं जो आपको सड़े गले स्तर के नॉलेज पर मेंस क्वालिफाई करा देगा। आज की बातें यहीं तक, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल का डेट ऐसा है जहां से अगर संभव हुआ तो मैं जीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो बच्चों को जीएस की क्लास और एपीओ यूपी जुडिशरी और यूपी एचजीएस के प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है, वो यही व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकता है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यूअस करिए, पढ़ाई में ब्रेक मत आने दीजिए, रिवाइज भी उसी कंसिस्टेंसी के साथ करिए जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई और दोहराई दोनों एक साथ होना चाहिए। स्टडी और रिवीजन में तनिक भी अंतर नहीं होना चाहिए। जितना शिद्दतपना आपका स्टडी पे हो उतना ही शिद्दतपना रिवाइज करने पर भी हो। दोनों स्टडी के प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही नहीं, मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी बहुत कारगर सूत्र हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा स्तर पर भी रिवाइज ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको स्मृति बोध में लैकुना होगा और आपका मेंस की स्किल राइटिंग केवल रिपीटिशन के मात्र के आधार पर रह जाएगी, सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इस पर महत्वपूर्ण ढंग से काम करें, लिखें, खुद चेक करें। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, कोई उपयुक्त व्यक्ति खुद ही अपने आप के गार्जियन बने, स्रोत से चेक कर लें कि आपने स्रोत के आधार पर, अपने बनाए गए नोट्स के आधार पर कितना बेहतर लिखा और समय में लिखा। मैं समय पे भी बता चुका हूँ, शब्द सीमा पे भी बात कर चुका हूँ। उन्हीं सब बातों को आप ध्यान में रख के आंसर राइटिंग करें। अगर मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा स्वागत है। मैं चलता हूँ, कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। स्टडी के लिए समझौता मत कीजिए। अपने ज़िंदगी को आने वाले 12 महीनों के अंदर परिवर्तित करने के लिए
पाए हुए संभावित अवसर को भुनाने का इससे बेहतर मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। जय सिया राम।